साथियों, महाशिवरात्रि आ गई है और महाशिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है बल्कि एक अवसर बताया जाता है शिव की चेतना से जुड़ने का, शिव के सत्य स्वरूप को पहचानने का, जानने का। और आप में से हजारों भक्त इसके लिए प्रयास भी करेंगे, लेकिन सच तो ये है कि प्रतिपल शिव आपके साथ हैं, शिव आप पर कृपा भी कर रहे हैं, बस आप समझ नहीं पा रहे। मैं आज की वीडियो में 5 ऐसे संकेत बताने वाला हूं जो दिखाते हैं कि आप शिव के बहुत समीप पहुंच चुके हैं। और जो तीसरा संकेत है वो तो इतना प्रभावशाली है कि उसे मैंने खुद में अनुभव किया है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि इन 5 संकेतों में कौन कौन सी चीजें आपके साथ भी हो रही हैं। साथियों, ये कोई चमत्कार या अंधविश्वास वाली बात नहीं है, ये बहुत ही वास्तविक और प्रैक्टिकल संकेत हैं। जब भी कोई शिव के मार्ग पर चलता है तो उसके जीवन में बदलाव आता है और ये संकेत दिखने लगते हैं। तो साथियों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के महाशिवरात्रि स्पेशल एपिसोड 140 में स्वागत है। आज वो 5 संकेत बताएंगे जो ये प्रूव करेगा कि आप पर शिव कृपा हो रही है। तो साथियों, आप सभी हाइपर क्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बिना किसी विलंब के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब साथियों, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि वो 5 संकेत कौन से हैं, हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये संकेत आखिर आते ही क्यों हैं। क्योंकि महादेव की कृपा अचानक कोई जादू नहीं करती, ये एक यात्रा होती है, आपकी अपनी चेतना की यात्रा। शैव दर्शन कहता है कि हर एक जीव अपने आप में शिव है, बस वो इस बात को भूल चुका है। और क्यों भूल चुका है? अहंकार और अज्ञान के कारण। अहंकार और अज्ञान क्या करते हैं? अहंकार और अज्ञान आपके अंदर के शिव को सीमित कर देते हैं। आपकी जो चेतना शिव चेतना है उसको कॉन्ट्रैक्ट करके जीव चेतना बना देते हैं। इसी कारण से आप अपने आप को एक सीमित शरीर, सीमित नाम और पहचान तक में बांध लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप में अहम और अज्ञान कम होता है, आपकी चेतना का विस्तार होता है। तो चेतना को घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है। तो जैसे जैसे चेतना का विस्तार होता है, आप शिव चेतना की ओर बढ़ने लगते हैं। तो जब आपकी कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्शियसनेस सुप्रीम कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ने लगती है तो आपके जीवन में बदलाव आते हैं और कुछ संकेत आपको दिखाई देने लगते हैं। और इसमें जो 2 सबसे बड़े बदलाव होते हैं वो चेतना और जगत, इन दोनों स्तर पर होते हैं। आपकी संकुचित चेतना शिव चेतना की तरफ बढ़ती है तो आप देखते हैं कि अब आप छोटी छोटी चीजों, अपने विचारों, अपनी इच्छाओं और बाहरी दुनिया के दिखावे से ऊपर उठने लगते हैं। और दूसरा बदलाव आपके शरीर में होता है। जैसे जैसे चेतना का विस्तार होता है वैसे वैसे आप ये महसूस कर पाते हैं कि पूरा ब्रह्मांड ही आपके शरीर का विस्तार है। फिर आपके अंदर जो मैं की भावना है वो हम की भावना में बदल जाती है, आप व्यापक हो जाते हैं। लेकिन इस रास्ते में जो 5 प्रैक्टिकल साइंस दिखते हैं जो शायद आप इग्नोर कर रहे हो, शायद आप समझ नहीं पा रहे हो, आइए उनके विषय में जानते हैं। अगर ये 5 चीजें आपके जीवन में हो रही हैं तो आप ये मान लीजिए कि शिव जी ने आपको चुन लिया है। तो साथियों, अगर आपको पहले बुरे सपने आते थे, नाइटमेयर्स, और अब आपको बुरे सपने आना बंद हो गए हैं या आपको अब सपने ही नहीं आते, तो आप पर शिव कृपा हो गई है, यानी अब आप शिव के बहुत समीप हैं। और इसके पीछे का कारण है अहंकार का कम होना। अहंकार का अर्थ होता है मैं की भावना। पहले आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सनातन दर्शन में जब आप सोते हैं, गहरी नींद में होते हैं, जिस समय आपको सपने नहीं आ रहे होते, उस समय आप में अहंकार शून्य के सबसे करीब होता है, यानी आप शिव तत्व के सबसे समीप होते हैं। वहीं उसके विपरीत जब आप जग रहे होते हैं, जब आप काम कर रहे होते हैं दैनिक जीवन का, उस समय आपके अंदर अहंकार 100% होता है। और आपके अंदर ये अहंकार तत्व 0 से 100% के बीच वेरी करता रहता है। जब आप सबसे गहरी नींद में होते हैं तो वहाँ 0 से वो प्रारंभ करता है और जब आप जगते हैं तो 100% तक आता है। इसीलिए आप देखिएगा कि आपको सपने सुबह के समय सबसे ज्यादा आते हैं जब आप जगने वाले होते हैं, क्योंकि उस समय अहंकार तत्व काफी बढ़ा हुआ होता है। लेकिन इतना भी नहीं बढ़ा होता है कि आप जग जाएं। मान लीजिए कि आपका अहंकार तत्व 50% के अराउंड बढ़ा हुआ है, यानी आपके अंदर मैं की भावना जाग चुकी है। आपका दिमाग तो तैयार हो गया है काम करने के लिए, लेकिन अभी अहंकार इतना नहीं बढ़ा है कि वो शरीर को कंट्रोल कर पाए। इसलिए आपका दिमाग खुद से एक संसार बनाता है और उसमें काम करना शुरू कर देता है। इसलिए आपको सपने आते हैं। और कहीं अगर अहंकार 80-90% बढ़ जाता है तो आप देखिएगा कि सपने के अनुसार आपका शरीर भी हिलने डुलने लगता है। लेकिन जब आप जग जाते हैं तो अहंकार 100% हो जाता है। अब आपका मस्तिष्क और शरीर दोनों अहंकार ग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन जब आप पर शिव कृपा होती है, शिव आपको चुनते हैं, तो आपके अंदर अहंकार की ये भावना
कम होने लगती है। इसलिए आपको सपने, स्पेसिफिकली बुरे सपने आने बंद हो जाते हैं, क्योंकि आप नींद में भी अधिकतर समय शिव तत्व के समीप होते हैं, जहां पर अहंकार शून्य के करीब होता है। और कहीं गलती से यदि आपको कुछ सपने आ भी जाएं तो वो आपको याद नहीं रहेंगे। तो बुरे सपनों का ना आना या फिर कुछ सपने आ भी गए और उनका याद न रहना, ये संकेत है कि आप पर शिव कृपा हुई है, आप शिव के बहुत समीप हैं, क्योंकि आपके अंदर का अहंकार तत्व गिरा है और आप शिव की ओर बढ़ चले हैं। आइए अब दूसरे संकेत को जानते हैं। अब साथियों, यदि वो सभी चीजें, वो यादें, वो इच्छाएं, वो रिश्ते जो आपको जकड़े हुए थे, बांधे हुए थे, वो खुद ब खुद छूट गए हैं। आपका ब्रेकअप हुआ था, आपको कोई फेलियर मिला था, आपके साथ कुछ बुरा हुआ था जिसके बारे में आपका दिमाग 24 घंटे सोचता था, अब आपका दिमाग बिल्कुल भी नहीं सोचता है। और ऐसा आपने जबरदस्ती नहीं किया है, बल्कि अपने आप ये सब चीजें छूट गई हैं, तो आप पर शिव कृपा हुई है। अब आपको ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती, आप आगे बढ़ चुके हैं। अब आप ना तो दोष देते हैं, ना ही शिकायत करते हैं। अब आप ऐसे जीने लगे हैं कि जो गया वो गया, वो रास्ते का बाधा ही था। और अब आपके मन में कोई डर भी नहीं रहता किसी चीज के छूटने का। पहले आप ध्यान देंगे कि आपको फोमो हुआ करता था कि नई नई मूवीज देखनी है, नए नए ट्रेंड्स को फॉलो करना है, नए इवेंट्स में जाना है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने दोस्त से या अपने कलीग से पीछे रह जाऊं। अब आप इन चीजों में नहीं रहते हैं, अब आप शांत रहना ज्यादा पसंद करते हैं। और ये शिव कृपा ऐसे ही नहीं होती, इसके पीछे कारण होता है। जब शिव कृपा होती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी चेतना का विस्तार हो रहा है और आपका अहंकार घट रहा है। जब आपकी चेतना का विस्तार होता है, जब आप ऊंची चेतना की तरफ बढ़ते हैं, जो छोटी चेतना वाले लोग हैं वो खुद ब खुद आपसे दूर हो जाते हैं। और बढ़ी हुई चेतना वाला व्यक्ति ये बात समझ जाता है कि हर कोई जीवन के हर चरण के लिए नहीं बना होता। दूसरा, अहंकार का संबंध भौतिक चीजों से होता है, जड़ वस्तुओं से होता है। और जब हम जड़ वस्तुओं की बात करते हैं, भौतिक चीजों की बात करते हैं, तो हमें लगता है ये जो हमारे आसपास की चीजें हैं, फिजिकल चीजें, यही भौतिक है। जबकि ऐसा नहीं है। सनातन दर्शन में आपका मन भी भौतिक है, आपके विचार भी भौतिक हैं, आपकी इच्छाएं भी भौतिक है। तो अहंकार के घटने का मतलब यह है आपकी जो पकड़ है आपके विचारों पर, आपकी यादों पर, आपकी इच्छाओं पर, वो भी ढीली पड़ती है। इसलिए आपके अंदर आपके पास्ट के प्रति एक वैराग स्वतः जागृत होता है और ये दिखाता है कि आपके अंदर अब शिव कृपा होने लगी है। ऐसे में कुछ लोग डर जाते हैं, उनको लगता है कि क्या अब मैं लोगों की कम वैल्यू करता हूं। जबकि आप ध्यान से देखेंगे तो पहले आप वैल्यू क्यों करते थे? पहले आप स्वार्थ के लिए, सेल्फिश रीजंस के लिए दूसरों की वैल्यू करते थे। लेकिन अब आप, जब आपके अंदर शिव कृपा हुई है तो आप सेल्फलेस हो गए हैं। आप अभी भी दूसरों की वैल्यू करते हैं, लेकिन अब आप सेल्फलेस रीजन से करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं। अब आप दूसरों को बदलने की या कंट्रोल करने की चेष्टा नहीं करते हैं, क्योंकि आपको समझ में आता है कि प्रत्येक जीव अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। अब साथियों, आइए तीसरे संकेत की तरफ बढ़ते हैं, जिसको मैं भी पर्सनली अपने जीवन में अनुभव कर रहा हूं। अब साथियों, अगर आपके लक्ष्य में अचानक से चेंज आया हो, पहले आपको लगता था कि जितनी ज़्यादा चीज़ें उतना ज़्यादा सुख, लेकिन अब आपको लगने लगा है कि जितनी कम चीज़ें उतना ज़्यादा सुख, तो आप पर शिव कृपा हुई है। पहले आपको लगता था कि आप जूतों का, कार का, घड़ियों का, कपड़ों का, इन सभी चीज़ों का कलेक्शन बनाएंगे, लेकिन अब आपको कुछ भी खरीदने का मन नहीं करता। अब आप अकेले रहना चाहते हैं और उल्टा कम चीज़ों में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो आपके अंदर शिव का विस्तार हुआ है। यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा, आपके पास पैसे नहीं है और इस वजह से आपने इन इच्छाओं को छोड़ दिया है, लेकिन पैसे आएंगे तो ये इच्छाएं फिर बढ़ेंगे और आप खरीदने लगेंगे। ये दूसरी चीज़ है, इसे आप शिव कृपा मत मानिए। लेकिन यदि आपके पास पैसे हैं और फिर भी आपका मन नहीं करता, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपका अंदर से मन ही नहीं होता इन चीज़ों को कलेक्ट करने का, पैसे होने के बावजूद भी, तब आप पर शिव कृपा हुई है। जब ऐसी शिव कृपा होती है तो आपको दिखता है कि जैसे जैसे मैं शिव के समीप जा रहा हूँ, वैसे वैसे मुझे पता चल रहा है कि असली ताकत बटोरने में नहीं, छोड़ने में है। आपको साफ साफ दिखता है कि जिस दिन आप कम खाते हैं उस दिन आपको अपने अंदर ज्यादा शक्ति महसूस होती है। जिस दिन आप कम बोलते हैं उस दिन आप ज्यादा मीनिंगफुल बोलते हैं। जिस दिन आप कम सोशल मीडिया चलाते हैं, कम बाहरी एंटरटेनमेंट लेते हैं, उस दिन आप अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ते हैं। तो आपको पता चलता है कि कम में ज्यादा है और ये शिव कृपा से ही होता है। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये बोलेंगे कि ये वही बातें हैं, सब कुछ छोड़ देने वाली बातें, लेकिन ऐसा नहीं है। सब कुछ छोड़ना बैराग नहीं है। जब शिव कृपा होती है तो आप इसलिए दूसरी
दूसरी चीज़ों को नहीं बटोरते, क्योंकि आपकी चेतना का विस्तार होता है। चेतना के विस्तार से आपकी जो फिजिकल रीच होती है वो भी बढ़ती है। तो आपको दिखने लगता है कि सब कुछ तो आपका ही है। जब सब कुछ आपका ही है तो उसे बटोरना कैसा? क्या आप अपने घर में अपनी ही चीज़ों को बटोरते और चुराते हैं? नहीं। तो जब आपको दिखता है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपका है, आप अपने व्यापक स्वरूप को देखते हैं, तो आप चीज़ों को इकट्ठा करना या बटोरना नहीं चाहते। और ये वैराग आपके अंदर अपने आप जागता है जब आपके अंदर शिव चेतना का विस्तार होता है। और पिछले कई महीनों से मैंने भी ये अनुभव किया है, इसीलिए मैंने बहुत सी चीज़ों को छोड़ा है और मैं ज़्यादा शार्प हुआ हूँ, बेहतर अनुभव कर रहा हूँ। जहाँ मैं 80 किलो का था, आज मैं 65 किलो का हो गया हूँ। आप बैकग्राउंड भी देख सकते हैं, बहुत मिनिमलिस्टिक हो गया है। थॉट प्रोसेस बहुत फोकस्ड हो गया है, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि कम चीज़ों से ज़्यादा ताकत आती है। और ये मैं कम बोल रहा हूँ, ये आपको निगेटिव साउंड कर रहा होगा। ये कम मतलब संतुलन है। हमारा जो कम है वो एक्चुअल में संतुलन है। हम इतने आगे निकल गए हैं चीज़ों की होड़ में कि जब हम कम करते हैं तो बेसिकली हम बैलेंस करते हैं। हम बहुत कम में नहीं जा रहे हैं, हम स्टिल काम कर रहे हैं, हम स्टिल खा रहे हैं, हम स्टिल बात कर रहे हैं, लेकिन हम संतुलन में कर रहे हैं। हम एक्सट्रीम्स पर नहीं जा रहे। और यही श्री कृष्ण जी ने संभाव और भगवान बुद्ध ने सम्यक व्यवहार में कहा है। तो जब आप पर शिव कृपा होती है, आप अपने आप संतुलित जीवन में आ जाते हैं, आप एक्सट्रीम्स पर नहीं जाते और आपको पता चलता है कि ये संतुलित जीवन ही आपको सबसे अधिक शक्तिशाली बनाता है। तो यदि आप संतुलित जीवन में, बैलेंस जीवन में पावरफुल महसूस कर रहे हैं तो आप पर शिव कृपा हुई है। अब साथियों, आइए चौथे साइन की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, इससे पहले कि मैं चौथे संकेत के विषय में बताऊं, यदि आपको अति प्राचीन कश्मीरी शैव दर्शन के विषय में समझना है कि कैसे एक संकुचित जीव व्यापक शिव है और जीव जो ये भूला बैठा है कैसे वापस शिव तक पहुंच सकता है, वो मेडिटेशन टेक्निक्स क्या हैं, वो स्टेप्स क्या हैं, वो 36 तत्व कौन से हैं जिनसे शिव की शक्ति इस सृष्टि को बनाई है, ये सब कुछ अगर आपको समझना है तो आप हमारे शिक्षणम प्लेटफॉर्म पर कश्मीरी शैव दर्शन की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। 85,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी शिक्षणम के माध्यम से प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपराओं से जुड़कर अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं। जीवन में जो एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, फियर है, उससे ऊपर उठ रहे हैं और प्राचीन भारतीय आचार्यों के ज्ञान से विजनरी लीडर बन रहे हैं। साथियों, मैं कश्मीरी शैव दर्शन की क्लासेस में इस महाशिवरात्रि आप सभी का स्वागत करता हूं। महाशिवरात्रि पर आपको कुछ डिस्काउंट भी उपलब्ध कराया जाएगा। लिंक और डिटेल्स आपको नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब आइए चौथे संकेत को जानते हैं। साथियों, अब अगर आप सामने वाले की बातों को या उसके काम को केवल सुनते या देखते नहीं हैं, बल्कि ये भी जान जाते हैं कि सामने वाले ने ऐसा क्यों कहा है या ऐसा क्यों किया है, तो आप शिव के समीप बढ़ रहे हैं। अब आप सामने वाले के अंदर जो कर्म या भाव उत्पन्न होते हैं उन पर रिएक्शन देने की बजाय ये जान जाते हैं कि ये भाव या ये कर्म क्यों उत्पन्न हुए हैं, तो आप पर भगवान शिव की कृपा हुई है। जैसे अगर आपसे कोई बुरी तरह बात करता है तो आप पहले गुस्सा हो जाते थे और रिएक्शन देते थे, लेकिन अब आप पिछले कुछ दिनों से गुस्सा नहीं होते, बल्कि ये सोचते हैं कि क्या सामने वाले के साथ कुछ बुरा हुआ है, क्या सामने वाला गुस्से में है, क्या मेरी वजह से सामने वाले का कोई काम बिगड़ा है। आप इन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। या सामने वाला कोई ओपिनियन दे रहा है, कोई बात रख रहा है, तो उसने ये ओपिनियन कैसे बनाया होगा, उसके जीवन में ऐसा क्या क्या हुआ होगा जिसके कारण से वो ये ओपिनियन दे रहा है। आप इसमें जाने लगते हैं, आप चीज़ों की और गहराई में, उसके मूल कारण में जाने लगते हैं। तो ये दिखाता है कि आपकी चेतना का विस्तार हुआ है। आपकी चेतना दूसरे मानवों की चेतना से, साधारण लोगों की चेतना से ऊपर जा रही है, क्योंकि आपके अंदर शिव प्रकाश उत्पन्न हुआ है। तो आप सीधा प्रतिक्रिया देने की बजाय स्थिति को समझ रहे हैं, क्योंकि जो बढ़ी हुई चेतना होती है वो चीज़ों को ब्रॉडर लेवल पर ऑब्जर्व कराती है और आप रिएक्ट करने की बजाय साक्षी भाव से हर एक चीज को गहराई में ऑब्जर्व करने लगते हैं। और ये भी एक महत्वपूर्ण संकेत है कि आप में शिव चेतना का विस्तार हुआ है, आप शिव के समीप हैं। आइए अब पांचवें संकेत को समझते हैं। साथियों, अगर आप पहले हर काम तारीफ सुनने के लिए करते थे और अब आप में अचानक से ऐसा चेंज आया है कि अब आप तारीफ सुनने के लिए काम नहीं करना चाहते, मन ही नहीं करता, या फिर किसी को कुछ प्रूव नहीं करना चाहते, तो आप पर बहुत बड़ी शिव कृपा हुई है। पहले बात बात पर आप व्हाट्सएप स्टेटस लगाते थे या फिर कोई भी नया काम या कोई नया एक्सपीरियंस केवल इसलिए करते थे कि आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाल पाएं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जला पाएं और ये दिखा पाएं कि आपकी लाइफ कितनी कूल है। इस माइंडसेट से अगर आप हट चुके हैं, काम दूसरों की खुशी के लिए और अपनी शांति के लिए करते हैं, तो आपके अंदर शिव तत्व
जाग चुका है। आप बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि आप पहले घंटों बर्बाद करते थे बहस करने में, अपने आप को सही साबित करने में, चाहे आपकी पॉलिटिकल पोजीशन हो या कोई भी ओपिनियन हो, आप घंटों लगे रहते थे। लेकिन अब आपको किसी भी चीज को साबित करने का मन नहीं करता क्योंकि आप जानने लगे हैं कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आपकी चेतना निचले स्तर पर होती है तो आप अपने आप को बाहरी चीज़ों से जोड़कर देखते हैं, चाहे वो डिग्री हो, स्टेटस हो, आपकी गाड़ी हो, आपका पहनावा हो, रहन सहन हो, उन्हीं चीज़ों से डिफाइन होता है कि आप कौन हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है तो आपको समझ में आता है कि आप तो केवल साक्षी मात्र हैं। जो विचार, जो ओपिनियन, जो दिखावा है वो तो आप वर्षों से कर रहे हैं, वो आपके अंदर उठते और बैठते रहते हैं और हर 2-3 साल में बदल भी जाते हैं, लेकिन आप नहीं बदलते। मैं किसी को कुछ साबित भी कर दूं या साबित करने से फेल भी हो जाऊं, मैं नहीं बदलने वाला क्योंकि मैं मेरा शरीर, मेरे विचार और मेरी इच्छाएं नहीं हूं। मैं शिव हूं और शिव सब में है, और जब शिव सब कुछ है, सब में शिव है और शिव में सब है, तो मैं किसको कुछ साबित करूं, किसको नीचा दिखाऊं और किससे बड़ा बनूं। और इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर सफलता इसी में है कि मैं अपने शिव को पहचानूं। जैसे एक बच्चा खिलौने के लिए रोता है लेकिन आप नहीं रोते क्योंकि आप समझदार हो चुके हैं, आपकी चेतना का स्तर बढ़ चुका है। ऐसे ही जब आपकी चेतना बढ़ती है, शिव चेतना की ओर जाती है, तो ये जो स्टेटस है, अप्रूवल है, वैलिडेशन है, ये सब छोटे बच्चों का खेल लगने लगता है। तो यदि आपके अंदर अचानक से भावना उठी है कि मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना, ना मुझे प्रशंसा चाहिए, मैं तो दूसरों की खुशी और अपनी शांति के लिए काम करना चाहता हूं, तो आप पर शिव कृपा हुई है। तो साथियों, मैंने उन 5 संकेतों को बताया जिससे आप जान सकते हैं कि आप शिव के मार्ग पर बढ़ चुके हैं। ये कोई चमत्कार और अंधविश्वास नहीं है, ये बहुत स्वाभाविक और प्रैक्टिकल है। क्योंकि जब आप जीव चेतना से शिव चेतना की ओर बढ़ते हैं, चेतना का स्तर बढ़ाते हैं, तो ये कुछ ऐसे बदलाव हैं जो आपके जीवन में होके रहेंगे। और हो सकता है कि ये बदलाव आपके जीवन में हो भी रहे हों, लेकिन आप इन संकेतों पर ध्यान न दे पा रहे हों या नजरअंदाज कर दे रहे हों। अगर ऐसी चीजें आपके जीवन में घट रही हैं तो आप भाग्यशाली हैं, आप पर शिव कृपा हुई है। और इस महाशिवरात्रि इस संकल्प लें कि आप इस स्वभाव को नहीं छोड़ेंगे और शिव मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। साथियों, इस वीडियो को अपने परिवारजनों और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा साझा करें जिससे वो भी इन संकेतों को समझें। और यदि आपके जीवन में इनमें से कुछ संकेत आए हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और इसके साथ साथ यदि आपको शैव दर्शन, कश्मीर शैव दर्शन को समझना है, किस प्रकार से जीव चेतना से शिव चेतना तक हमारे ऋषि मुनि पहुंचते थे, वो 36 तत्व कौन कौन से हैं जिनसे ये पूरी सृष्टि शिव की शक्ति बनाती है, यदि आपको ये सब कुछ जानना है तो आप शिक्षणम पर कश्मीर शैव दर्शन की क्लासेस ले सकते हैं। इस महाशिवरात्रि पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। डिटेल्स और लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। और साथियों, आप सभी हाइपर क्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर दबाकर नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, मैं इस टॉपिक को, इस विषय को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।